चलिए, सबको जो है 5 से 7 मिनट तक हमारा बात को ध्यान से पहले आप सुन लें। देखिए, नोटिस यह है कि बिहार सरकार का ये आदेश है कि भीषण गर्मी को देखते हुए जितना भी निजी संस्थान है, जितना भी सरकारी संस्थान है, कोचिंग वाला सब, ये सब को बंद किया जाना है। इसीलिए आप सबका जो क्लास है वो क्लास अब कल से बंद रहेगा। तो आप सबका क्लास कब तक बंद रहेगा? तो कल 31 मई से लेकर के ये आपका 9 जून तक क्लास आप सबका रहेगा ऑफलाइन बंद। 31 मई से 9 जून तक ऑफलाइन क्लास बंद रहेगा। अब जैसे बोले कि 31 मई से 9 जून तक ऑफलाइन बंद रहेगा, इसका मतलब यह हुआ कि ऑनलाइन क्लास होगा। अब ऑनलाइन क्लास कब से होगा उसको आप ध्यान से पहले सुने। चूँकि कल हो गया आपका 31 मई, तो कल आपका ऑनलाइन क्लास नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि कल हम जाएंगे घर, इसीलिए 31 मई को क्लास आप सबका नहीं होगा। हम घर इसीलिए जा रहे हैं ताकि हम 1 जून को लास्ट चरण में वोटिंग है हमारे एरिया में, तो वो वोट देने के लिए जो है हम 1 जून को, मतलब वोट देने के लिए हम घर जा रहे हैं। तो 1 जून को वोट देंगे, इसके बाद शाम तक में जो है मतदान करके हम भागलपुर पहुंच जाएंगे। तो आप सबका जो ऑनलाइन क्लास है वो ऑनलाइन क्लास 2 मई से स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, 2 जून से 2 जून से आप सबका ऑनलाइन क्लास हो जाएगा स्टार्ट। और 2 जून से लेकर 9 जून तक जो है आप सबका ऑनलाइन क्लास होगा। और ये क्लास कितना बजे होगा और किस चीज़ का होगा इसको भी समझा जाए। 2 जून से लेकर 9 जून तक ऑनलाइन जो क्लास होगा ये आपका मॉर्निंग में क्लास होगा। और मॉर्निंग में ये 8 बजे क्लास होगा, 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटा का क्लास होगा। 8 बजे सुबह क्लास है? अच्छा, कहाँ पर? अच्छा, सुबह 8 बजे क्लास देंगे सर? अच्छा, अच्छा, शाम में किसी क्लास नहीं है? शाम में 7 बजे नहीं ना? तो वो हम डिस्कस कर लेंगे टाइम को लेकर। हम पहले पता कर लेंगे किसका कहाँ पर कितना बजे क्लास है, क्योंकि बहुत सारे मास्टर हैं जो कि शाम में क्लास लेते थे 7 बजे 8 बजे, इसीलिए हमको लगा कि 7-8 बजे क्लास होता है, इसीलिए हम सुबह जो है 8 से 10 किए थे ताकि ये यूनिक रहे, इस टाइम में कोई ना ले। लेकिन अगर कोई टीचर अगर ले रहे हैं क्लास तो हम अपना टाइम चेंज कर देंगे, क्योंकि हमको पढ़ाना है लाइव। और लाइव में जब तक आप सब नहीं जुड़िएगा फिर हम कैसे पढ़ाएं? इसलिए टाइम चेंज कर देंगे। टाइम को लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका क्लास 8 बजे है, 9 बजे है, 10 बजे है तो कोई बात नहीं, हम टाइम को चेंज कर लेंगे। होगा तो हम शाम में कर लेंगे। टाइम के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बस ये है कि 2 घंटा क्लास आप सबका होगा, तो टाइम हम फिक्स कर देंगे। अगर 8 से 10 नहीं हो पाया तो शाम में हो सकता है कि 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक ले लें। तो शाम में 6 से 8 में कोई दिक्कत होगा क्या? इसी टाइम में ले लेंगे क्लास। हम जो बोले समझे? अगर 8 से 10 में आपको दिक्कत हो रहा है तो टाइम को लेकर के 6 से 8 शाम कर देंगे हम, ताकि किसी का कोई क्लास ना रहे, सबको लाइव कर सकें। तो बोलने का सेंस यह है कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है ही। कौन चाहता है कि इतना भींज के पढ़ावें, या फिर लोग इतना भींज के पढ़ाई करते हैं लाइट नहीं रहने के बाद भी, पंखा नहीं चलता है फिर भी। तो ये क्यों? क्योंकि एक मजबूरी होती है। हम लोग ये गर्मी ठंडी हम लोग नहीं बुझते हैं। हम लोग का बस एम है, हम लोग का जो टारगेट है वो कुछ अलग है। इतना बड़ा सिलेबस है कि वो सबको हम लोग को समय पर समाप्त करना होता है। और ऐसा तो है नहीं
कि शॉर्टकट में पढ़ा देंगे या फिर सिर्फ सवाल बना लेंगे तो हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग आगे भविष्य को देखते हुए हम लोग पढ़ाई करते हैं, इसीलिए इस सब गर्मी को भूल भाल के हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। लेकिन जब सरकार का जब आदेश दिया गया है जिसका तो पालन करना ही पड़ेगा। अब इसका पालन नहीं कीजिएगा पता चलेगा ब्रह्मा सर जेल चले गया तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। तो इसीलिए सबको देखते हुए काम करना होता है। लेकिन हाँ, अब छुट्टी का मतलब यह ना हुआ कि पूरा तरह सब छुट्टी है मायने लगे। छुट्टी आप कह सकते हैं कि एक सरकार के द्वारा दिया गया एक निर्णय है, लेकिन हम लोग का जो एम है, हम लोग का जो टारगेट है, वो तो हम लोग को तो मालूम ही है कि हम लोग को आगे क्या करना है, हम लोग क्यों पढ़ाई लिखाई करते हैं, या आप लोग का क्लास ऑनलाइन क्यों होगा, क्या मजबूरी है। तो मजबूरी ये है कि हम लोग के पास इतना कंटेंट है, उस सबको समय पर समाप्त कर सके, उसके लिए जो है ये आपका क्लास होना है। बात सबको समझ गए। तो क्लास जो होगा वो टाइम को लेकर क्लियर हो गया। सुबह 8 से 10 अगर नहीं हो पाए तो 6 से 8 हम शाम में लेंगे। तो क्लास जो लाइव क्लास जो होगा वो लाइव क्लास में पढ़ाई किसका करेंगे पहले समझिए। तो पढ़ाई आप सबका होगा वेक्टर का। किस चीज़ का? वेक्टर का क्लास आपका हो रहा था ना, यही टेस्ट के वजह से क्लास आपका नहीं हो रहा था, बंद था क्लास। लेकिन वेक्टर का क्लास होगा, 2 घंटा क्लास होगा। ये जो छुट्टी आपका होगा, इस छुट्टी में देखिए क्या करेंगे। जैसे 2 जून से स्टार्ट हो गया क्लास, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका 3, 6, 2, 8, ये आपका 8 दिन हो गया। और 2 घंटा करके अगर लेंगे तो 8 दूनी ये आपका 16, ये आपका 16 दिन का क्लास समझिए ये आपका हो जाएगा। आज 16 दिन में जो है ये आपका पूरा वेक्टर बहुत डिटेल से आपका समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये पूरा वेक्टर जो है हम लोग ये छुट्टी में समाप्त कर देंगे। ये वेक्टर जब समाप्त हो जाएगा तो बचेगा 3D। तो 3D हम लोग जो है 10 तारीख से स्टार्ट करेंगे या 11 तारीख से स्टार्ट करेंगे। तो अब 11 जून आपका पड़ जाता है मंगलवार। तो मंगलवार हो गया आपका 11 जून। और आप सबको जो क्लास जो आना है वो क्लास आना है 10 जून को। और ये 10 जून जो हो गया ये आपका कौन सा दिन हो गया? ये हो गया सोमवार। 10 दिन हो गया 10 जून हो गया सोमवार, 11 जून हो गया मंगलवार। तो मंगलवार से देखिए क्या हो जाएगा। मंगलवार से आपका ऑनलाइन आपका 3D स्टार्ट हो जाएगा 1 घंटा। अब मंगलवार से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या? ये आपका कैलकुलस। चूँकि कैलकुलस तो हम अब ये स्टार्ट कर देते, लेकिन थोड़ा सा हम लेट कर रहे थे क्योंकि छुट्टी जब आपका हुआ था टेस्ट का, हमको लग रहा था जो स्टूडेंट अभी तक नहीं पहुंचा है भागलपुर तो वो धीरे धीरे करके भागलपुर पहुंच जाए, सबको जब प्रेजेंट हो जाए तो फिर हम कैलकुलस को स्टार्ट करें। क्योंकि कैलकुलस मैथ का एक ऐसा ब्रांच है, इसमें अगर एक भी क्लास अगर अब्सेंट करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये जो कैलकुलस है ये 1-2 मंथ तक का क्लास नहीं होता है इसमें। मतलब ये कह सकते हैं कि पूरा आधा जो मैथ है आपका वो पूरा का पूरा आपका कैलकुलस से ही भरा हुआ है। बात समझ रहे हैं? जैसे कि आपने बचपन में पढ़ाई किया टेबल, आपने पहाड़ा क्यों पढ़ा उसका मकसद को समझिए। पहाड़ा हम लोग इसलिए पढ़ रहे थे ताकि हम लोग जोड़ सीख सकें, घटा सीख सकें, गुना सीख सकें, है ना, भाग सीख सकें, एलसीएम एचसीएफ। तो अलजबरा का जो अलजबरा होता है वो हम लोग सीख सकें, उसके लिए बेसिक आपको बचपन में पहले पढ़ाया गया पहाड़ा। तो वो पहाड़ा ही आपका मेन था जो कि 1 से लेकर क्लास 10 तक आप आए पढ़ के जितना भी चीज़ें पढ़े हुए हैं। अब आगे क्लास में जितना भी चीज़ पढ़ेंगे वो सब आपका मैथ में कैलकुलस से ही बेस्ड रहेगा। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, आप ऑनर्स करें, इंजीनियरिंग करें, कुछ भी पढ़ाई करें, आपका वहाँ पर जो भी आएगा वो कैलकुलस ही आएगा। इसीलिए अब आगे का पढ़ाई करने के लिए मेन जो आपका हो जाएगा वो आपका कैलकुलस ही है। इसीलिए अब जो आपका फोकस होना चाहिए वो आपका कैलकुलस पर ही होना चाहिए। और हम क्या बोले, कैलकुलस एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पर कि एक भी क्लास अगर आपका एब्सेंट हो गया, एक भी क्लास, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया बुक है आपके लिए। इससे पहले आपने ये बुक कभी पढ़ा नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर बात किया जाए ट्योमेट्री का, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ क्लास 10th में आप नाम सुने थे, 11th में भी आपने बहुत विस्तार से पढ़ा। उसी का इन्वर्स करके हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए इन्वर्स ऑफ डिफरेंस। उसके बारे में कुछ ना कुछ हमको पहले से मालूम था, तब ना यहाँ पढ़ाई कर लिए। लेकिन कैलकुलस के बारे में ज़्यादा कुछ हमको बचपन में नहीं पढ़ाया गया है क्योंकि ये आपका था ही नहीं। अब यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए नया है। तो मैथ में अब अच्छा नंबर अगर लाना हो तो अब ये सब बुक पढ़ने के साथ साथ अब ज़्यादा फोकस आपका जो है कैलकुलस पर होना चाहिए।
इसीलिए आप जो आइएगा 10 जून को, तो 10 जून को आइएगा, इसके बाद 10 जून को ही आपका कैलकुलस शुरू हो जाएगा। बस हम खाली इंट्रोडक्शन यहाँ पर बताएंगे, सिलेबस सिर्फ समझाएंगे, लेकिन मेन जो आपका स्टार्ट होगा वो आपका 11 जून मंगलवार से स्टार्ट होगा, शुभ दिन भी है। तो ये हम इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं बात को, ताकि यहाँ पर एक वो जो मेन पॉइंट है बात में उसको आप पकड़ सकें। अब क्या पकड़ सकें कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, छुट्टी का डेट दिया गया कि भाई इतना से इतना तक डेट है, अब 10 जून तक आप क्लास में प्रेजेंट रहिए, लेकिन विद्यार्थी इस बात को सीरियस नहीं लेता है। उसको लगता है कि 10 जून को सर बोले ना कोई बात नहीं, हम सोमवार को नहीं बुधवार को जाएंगे, बृहस्पतिवार को जाएंगे। अब 2 दिन 3 दिन जब वो लेट से आएगा और हम कैलकुलस जब शुरू कर देंगे तो क्या उसको कुछ भी समझ में आएगा? और नहीं आएगा समझ में का मतलब यह हुआ कि 1-2 दिन समझ में नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है। आपको पूरा का पूरा जो है 4 मंथ तक आपको समझ में नहीं आएगा, 4 मंथ तक, क्योंकि हम क्या बोले 4 मंथ तक ही आपका कैलकुलस चलता है। कितनों शॉर्ट करेंगे, कितनों फास्ट करेंगे, 4 मंथ आपका कैलकुलस चलेगा ही चलेगा। इसीलिए और कैलकुलस का मेन जो क्लास होता है वो पहला 3 क्लास होता है, पहला 3 क्लास ही कैलकुलस का मेन क्लास होता है। इसीलिए आप सब बस एक बात यहाँ पर यह दिमाग में रखें कि सर जो बोले हैं कि सोमवार को आना है तो सोमवार को पहुँच जाना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए धरती पर, सोमवार को भागलपुर पहुँच जाना है, ताकि मंगलवार से कैलकुलस आपका शुरू हो सके। अब मंगलवार से ही आपका 1 घंटा 3DB आपका शुरू हो सके। तो चूँकि ऑनलाइन जो क्लास हो रहा है, कभी आपको प्रेशर दिए हैं क्या? सप्ताह में जब भी क्लास लिए हैं तो 4 दिन 5 दिन का क्लास लिए है, हाँ या नहीं? तो ऐसा कभी प्रेशर लेके हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग मन होता है तो पढ़ते हैं, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, देखते हैं कि भाई ऑफलाइन में ढेर हो गया है तो ऑनलाइन बंद कर देते हैं, या ऑनलाइन में ढेर हो गया है तो ऑफलाइन में थोड़ा कम कर देते हैं। इस तरह से बैलेंस करके हम लोग पढ़ाई लिखा करते हैं। तो अभी तक में जो कंप्लीट हो पाया उसको भी एक बार हम रिपीट कर देते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या पढ़ना बाकी है, ये सब सारा बात अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर जो आप आएंगे तो माइंड को पूरा फ्री करके आएंगे। आपको पता है कि क्लास 12th में हम लोग को 6 गो यूनिट पढ़ना है। 6 गो यूनिट में आपको पता है कि अलजेब्रा आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, ये 1 यूनिट तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद फंक्शन भी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद ITF की अगर बात किया जाए तो ITF का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ये जो ITF है ये आपका NCERT बुक से पूरा एक का क्वेश्चन को दिखा के हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद KC सिन्हा बुक से एक का क्वेश्चन को दिखा के मैंने कंप्लीट किया है। RD शर्मा बुक से भी हमने कुछ सवाल जो बताना है। इतना कुछ होने के बाद देखिए हमने शाम में कल रात में हम ITF का लाइव क्लास भी लिए हुए थे, ऑब्जेक्टिव का सबको लाइव जुड़े हुए थे कि नहीं? लेकिन देखिए कि हम लोग क्या बोले, हम लोग गर्मी ठंडी हम लोग नहीं पूछते हैं। जब हम आए तो हमारा पूरा शरीर भीजा हुआ था, लाइट भी नहीं था, इन्वर्टर पे काम हो रहा था, लेकिन क्लास होते होते कम से कम आधा घंटा क्लास हुआ। क्लास होते होते इन्वर्टर भी दे दिया जवाब, बैटरी पूरा लो हो गया, जिसके वजह से मजबूरन हमको क्लास बंद करना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, ये लाइव क्लास ITF का लास्ट क्लास जो है, मतलब लास्ट क्लास कहिए या फिर ये कहिए जब तक ऑब्जेक्टिव समाप्त नहीं हो जाता है, इसका लाइव क्लास जो है आज 7 बजे आप सबका होगा। 1 घंटा का लाइव क्लास होगा, लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम बताएंगे। तो रात में जो क्लास किए होंगे, जितना भी सवाल हम बता रहे थे तो सवाल सब बन रहा था कि सब फार्मूला पर बेस्ड सवाल सब था। उसी प्रकार से आज भी जब आएंगे तो फार्मूला पर बेस्ड ही क्वेश्चन सब रहेगा। इसके बाद कुछ अब क्वेश्चन सब मीडियम लेवल का भी लेंगे, वो तो पूरा आसान लेवल का था, लेकिन अभी जो बहुत सारा बताना बाकी है। लेकिन रात में क्लास आपका होगा कितना बजे? 7 बजे। 7 बजे क्लास जो होगा यूट्यूब पर लाइव, वो किस चीज़ का होगा? ITF का। तो बोलने का सेंस है कि अभी अलजेब्रा पूरा समाप्त हो गया है, फंक्शन पूरा समाप्त हो गया, रिलेशन पूरा समाप्त हो गया, कुछ रिलेशन बचा हुआ है। रिलेशन का लगभग 7-8 क्लास में वो समाप्त हो जाता है। 7-8 क्लास के बाद ये आपका जो रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है, ये भी यूनिट जो है ये भी आपका पूरा समाप्त हो जाना है। ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन लगभग 95% ये आपका 2 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा यूनिट जो है हम लोग प्रवेश कर चुके हैं किस में? ऑनलाइन वेक्टर में। और ये वेक्टर भी देखिए आपका समाप्त हो जाएगा, ये आपका 10 जून तक में ये आपका समाप्त हो जाएगा। अब जैसे आइएगा तो आपका शुरू हो जाएगा 3D और शुरू हो जाएगा क्या? कैलकुलस। अब फिर जब आइएगा तो 6 दिन में हम ख़त्म कर देंगे क्या? LPP। 6 दिन का क्लास होता है, 6 से 7 दिन का क्लास, ये LPP समाप्त कर देंगे। तो कहने मतलब कि अब जो आइएगा
तो मेन जो आपका सिलेबस है वही सिलेबस अब समाप्त होना है। बात सबको समझ रहे हैं? तो हम लोग का जो टारगेट है कि कब तक में सिलेबस कंप्लीट करना है वो अच्छा समाप्त हो जाएगा। बस खाली आपका प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है और आपको अब सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। हम जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं? तो आज आप सबका क्लास होगा 7 बजे लाइव यूट्यूब पर, और अब ऑफलाइन जो क्लास है वो आना है कितना तारीख से? 10 जून से। इसके बाद 2 तारीख से जो है आपका ऑनलाइन क्लास होगा, और ऑनलाइन में लाइव में हम क्या पढ़ाएंगे? वेक्टर। कितना घंटा क्लास होगा? और सबको लाइव जुड़ना है। जितना पीछे का थ्योरी बताए हैं उस सबको याद रखिएगा। इसके बाद जितना भी नया सब बातें बताएंगे सबको रिवीजन करते हुए फेयर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। सबको कॉपी में नोट करके, ऐसा नहीं कि मान लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिए कॉपी ऐसे छोड़ दिए मोबाइल में, नहीं वैसा नहीं, वैसे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर बात करें तो हमारा सारा बात आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है इसमें? तो अब जो है आप सबसे हम मुलाकात करेंगे आज शाम में 7 बजे यूट्यूब पर। इसके बाद ऑफलाइन जो मिलेंगे वो कितना तारीख से? 10 जून से। और 11 जून मंगलवार से आपका कैलकुलस शुरू हो जाएगा, इसीलिए 10 जून को सबको पहुंच जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस कि जिसका भी अगर फुल पेड नहीं हुआ है, ये बात हम बहुत दिन से बोल भी रहे थे, जिसका भी अगर फुल पेड नहीं हुआ है तो बढ़िया बात है कि छुट्टी भी हो रहा है, घर भी जा रहे हैं, तो घर से जब आइएगा तो गरीब आदमी के लिए पैसा वैसा लेते आइएगा, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना गौतम जी, क्योंकि उसके भी तो जिसका भी अगर फुल पेड नहीं है तो वो अपना पैसा वैसा ले करके आइएगा, ताकि कैलकुलस के क्लास में एंट्री आप कर सकें। बात सबको समझ गए? तो हमको लगता है कि ओवरऑल सारा बातें आप समझ गए होंगे। तो बाकी हम लोग मिलते हैं आज कितना बजे? 7 बजे यूट्यूब पर लाइव ITF का क्लास के लिए। अच्छा, एक बात और देखते हैं, हमने अनुभव किया आपकी सेशन का, आपकी सेशन का हर एक साल यही होता है कि आप जो घर जाते हैं हमको भूल जाते हैं, नहीं भूलते हैं। भूलने का मतलब ये है कि क्लास जब लाइव होती है तो लाइव क्लास में जुड़ना ना है, अब जुड़बे नहीं करते हैं लाइव क्लास में। आप जब नहीं जुड़िएगा तो हम किसको पढ़ाएंगे? लाइव देने का मतलब क्या होता है कि आप सामने में रहें, आप कैमरा के उस पार में हैं, हम कैमरा के इस पार में हैं, आपकी सारी बातों को हम सुन सकें, आपको जो समस्या है वो उसी वक्त हम बता सकें। लाइव का मतलब यह होता है। अगर लाइव क्लास, अगर मान लीजिए बाद में आपको वीडियो देखना हो तो लाइव हम काहे के लिए करेंगे? तब तो किसी भी वक्त हम वीडियो बना कर अपलोड कर देंगे, तो क्या वैसा पढ़ा के कोई मतलब रहेगा? इसलिए सबको लाइव जुड़िए, लाइव सबको जुड़ना है। घर जाइएगा दोस्त यार में इधर उधर में आपको नहीं बौखना है। आपके माइंड में बस एक बात होना चाहिए कि भाई छुट्टी एक बहाना है, वो सरकार का दिया गया एक निर्णय है, लेकिन हमको अपने लक्ष्य की ओर चलना है, हमारा जो टारगेट है। हम जो बोले सबको समझेंगे, ये सब बात है। तो ओवरऑल सारा बात तो आपके साथ हम करिए दिए, सारा नोटिस भी आप समझिए गए। तो बाकी हम लोग शाम में 7 बजे मिलते हैं यूट्यूब पर लाइव। बाकी लाइव फिर जो मिलेंगे तो वो वेक्टर के लिए 2 जून से मिलेंगे, क्योंकि कल और परसों क्लास नहीं लेंगे, हम मतदान करने के लिए घर जाएंगे।